कि आप गुंबद पे ऊपर थे जी थे। और आप लोग की तैयारी थी कि आप मस्जिद तोड़ेंगे, गिराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तोड़ने के लिए गए थे। और यही केस चला कि क्रिमिनल कंस्पिरेंसी थी कि नहीं, यही तो मतलब आप लोगों ने तय किया कि मस्जिद तोड़नी है उस दिन। बिल्कुल हम तोड़ने गए थे भाई, तोड़ने गए थे। अच्छा, मतलब ये उमा भारती और बाकी लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग ये क्यों कहते हैं कि कारसेवक उनकी बात नहीं सुन रहे थे? वो क्या कहते हैं उनका विषय वो जाने ना, मेरा विषय मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनसे अलग हैं एकदम। हम बिल्कुल, हम लोगों का ये जुनून था कि जिस कार्य के लिए 10 लाख हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम उसे मुक्त कराएंगे। एक्सेप्ट क्या बताते हैं? बिल्कुल किया है, क्या गुनाह किया। बाकी लोग क्या कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करते? उनसे पूछिए ना, बताएंगे। वो तो कहते थे कांग्रेस ने फंसा दिया। अच्छा, वो ये वही कहेगा, सब आदमी सारे के सारे आरोपी उनको कांग्रेस ने फंसा दिया। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ने हमारी मदद की। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस ने ढांचा तोड़वाने में हमें सारी चीजें उपलब्ध कराई। अच्छा, हाँ, अब कभी पूछिएगा फिर हम आपको इत्मीनान से बता देंगे। हाँ, हमको इन्हीं के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी फैजाबाद जिले के वो प्रभारी मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे इस सरकार में। वो मेरे घर आए, उन्होंने कहा चलिए आपको ऐसे आदमी से मिला देते हैं, आप मंदिर बनाना चाहते हैं? हमने कहा जी भैया। तो उन्होंने कहा कि कैसे बनाएंगे? हमने कहा पहले ढांचा तोड़ना होगा। तो उन्होंने कहा चलिए मैं मिलाता हूँ ऐसे आदमी से। उन्होंने हमको ले जाकर मिलाए और ये तो पूर्व में बहुत चर्चित, सभी लोग यहाँ के लोग जानते हैं। ले गए मुझे अपनी गाड़ी से बिठाकर ले गए, दिल्ली ले गए। रात भर यहाँ से हम लोग रात में लखनऊ गए, दूसरे दिन वहाँ से निकल करके दूसरे दिन हम लोग दिल्ली गए और वहाँ उन्होंने हमको नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन लेना पड़ रहा है, यहाँ पीवी नरसिम्हा राव जी से मिलवाया। और मिले आप? जी मिलवाया उन्होंने और सारी बातें हुई। बातों को मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मजबूरी, कसम खाई थी हम लोगों ने। नाम भी लेना मना था लेकिन आपने खोद डाला, अब तो डाला है। थोड़ी सी बात भी हो जाए और क्या, थोड़ी सी बात भी हो जाए, क्या दिक्कत है? उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने, थोड़ी सी बात हो जाए। नहीं उन्होंने हमसे, जब हमारा, मैं दुबला पतला आदमी था, बच्चा ही था उस समय, 23-24 साल उम्र थी। तो मुझे देख के उनको दया आ गई, केवल मूछें हैं और तो शरीर में कुछ है नहीं। लेकिन ब्रह्मदत्त जी ने बताया कि साहब ये बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, ये अंदर से सावरकर है, बाहर से जैसा भी दिख रहा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिसको जो चाहिए उपलब्ध करा दीजिएगा। चलते समय उन्होंने 50,000 रुपये की हमें एक गड्डी भी दी, पैक थी, और कहा कि ब्रह्मदत्त जी से आप संपर्क रखिएगा, जो चाहिए सब मिल जाएगा, काम करिए, अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो अच्छा काम है, राम कार्य हो। राव के शब्द नहीं ये शब्द है तत्कालीन भारतीय पीएम जी। मुझे क्या मालूम था कि किससे मिलाने ले चले हैं। मैं वहाँ गया तो मैं अवाक रह गया कि मुझे तो ये सब दरवाजे जो बैरियर्स लगे रहते, जैसे गाड़ी नंबर देखते सब हट जाते थे। हम अंदर गए, बातचीत हुई, वहाँ चाय पिया, एक गिलास पानी और काजू का खा करके चाय पिया गया और 45 मिनट की मुलाकात थी। वो सारी बातें वहीं हो गई। हम बिल्कुल प्रसन्न, हमारा तो हमारे जीवन का लक्ष्य इतना था, हमें इससे तैयारी शुरू कर दी आपने? तैयारी शुरू कर दी, हमको सब जो हमने मांगा था सब मिल गया। भले ही हम लोगों ने विश्वास, भले भी ये बात ये सब कुछ हो चुकी थी, लेकिन हमें चूंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा में थे, हमें भाजपा में विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये कब पलटी मार जाए। तो उन्होंने कहा था आप 2 बजे के बाद ये कार्यक्रम करिएगा, और हम लोगों ने 17 टीम बनाई और 17 टीमों सबके मुखिया को समझा दिया गया था कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, सब हर हर महादेव का नारा जब लगना शुरू होगा तो सारे लोग टूट पड़ेंगे उधर। वही हुआ, सारे लोगों ने, और हम लोगों ने 10:15 बजे काम शुरू किया। तो शिवसेना अभी महाराष्ट्र में अघाड़ी परिषद में कांग्रेस के साथ है, आप शिवसैनिक रहे हैं? वो जाने, वो उनका विषय है। हम राम मंदिर के लिए, हम कोई पॉलिटिशियन अपने, शिवसैनिक तो है ना आप? बिल्कुल हैं, अच्छा है, होना ही चाहिए, भाजपा से तो अच्छे है ना।